कि ज़्यादातर संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने की बात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन बढ़ोतरी की घोषणा। आशा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आइए इस वीडियो में जानते हैं। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आपको देखने को मिलती रहे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे गाँव और शहरों में स्वास्थ्य सेवाएँ और बच्चों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता रहता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्या सरकार अब इन बहनों की मांग सुनेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फायदा होगा या उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि योजना क्या है, कब लागू होगा और कब से ज़्यादातर आशा और आंगनबाड़ी बहनों को उनके काम के आधार पर मानदेय वृद्धि की जाएगी? दोस्तों, यह योजना आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, साथ ही उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि योजना में लाभार्थी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी। नए वेतनमान की पेशकश 23,490 रुपये प्रति माह की गई है। वहीं पर 1 जनवरी 2025 से यह योजना लागू की जा सकती है, जिसमें लगभग 24 लाख से ज़्यादा आशा और आंगनबाड़ी बहनें लाभान्वित होंगी। कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है, जिसमें प्रोत्साहन राशि और बीमा कवर भी दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितना आपको बीमा कवर दिया जाएगा और कितना आपको मानदेय बढ़ोतरी मिलेगा, इस चीज़ को भी बताऊंगा। इस नई योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 23,490 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। यह पहले के वेतन से लगभग दोगुना है। इस बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। पुराने और नए वेतन का अगर तुलनात्मक विवरण आपके सामने पेश करूँ तो कुछ इस प्रकार से है। पुराना वेतन 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह था, हालांकि हर राज्य के अनुसार अलग अलग, लेकिन नए वेतन 23,490 रुपये होंगे। सभी राज्यों में एक समान वेतन मिल सकता है। इस साल से वेतन में लगभग 100% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। योजना के लाभ की बात बताऊं तो इस योजना से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरह के फायदे होंगे। बेहतर आर्थिक स्थिति, वेतन बढ़ने से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। काम के प्रति उत्साह, अच्छे वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वे अपने काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। सम्मान में भी वृद्धि मिलेगी। समाज में वेतन बढ़ने से इन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। बेहतर वेतन से कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन की बात करें, इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के महत्व की बात बताएं तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी पहलू हैं। वे गाँव और शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं और बाल जच्चा बच्चा के देखभाल करने में मदद करते हैं। इस योजना से उनके काम का महत्व और बढ़ जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में भी आपको बता दूं, ज़्यादातर बहनों को ये भी नहीं पता है, ज़्यादातर नागरिकों को, हम देशवासियों को ये भी नहीं पता है कि आशा और आंगनबाड़ी का काम क्या है, आप उनसे क्या काम ले सकते हैं। इस चीज़ को जान लीजिए। आशा कार्यकर्ता हैं तो उनसे आप गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने को कह सकते हैं। नवजात शिशुओं को देखभाल करने की जिम्मा राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में मदद करती हैं। स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती हैं। बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की बात करें तो बच्चों को पोषण देना, प्री स्कूल शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, स्तनपान कराने वाली माताओं की मदद करना, बच्चों का विकास करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका में शामिल है। योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय की है। मंत्रालय ने इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना विस्तार से तैयार की है। योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने इस योजना की आधिकारिक घोषणा की है। राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। फंड के आवंटन की बात करें, केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अलग से फंड का आवंटन किया है। डेटाबेस तैयार करने की बात करें तो सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
बैंक खाता की जांच, सभी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों की जांच की जाएगी। वेतन का भुगतान की बात करें, नए वेतनमान का भुगतान सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में किया जाएगा। अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं अगर मैं आपको बताऊं कि क्या प्रोत्साहन राशि और बीमा कवर दिए जाने की योजना इस बार लाई गई है, तो आप साफ तौर पर देख लीजिए। इस योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उनके मूल वेतन के अलावा होगी। जैसे कि आशा कार्यकर्ता हैं तो आपको 1,000 रुपये की इंसेंटिव्स प्रोत्साहन राशि हर महीने मिलेगा। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको 1,500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीमा कवर की बात करें तो सभी कार्यकर्ताओं को मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है। जीवन बीमा में 2 लाख रुपये का कवर, स्वास्थ्य बीमा पर 5 लाख का कवर और दुर्घटना बीमा पर 1 लाख रुपये का कवर दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास की बात करें तो कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें उनके कौशल में सुधार होगा, वे अपना काम बेहतर तरीके से कम समय में कर पाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था, ऑफलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था, स्पेशल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो साल में 2 बार दी जाएंगी। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कभी भी साप्ताहिक आपको मिलता रहेगा। ऑफलाइन प्रशिक्षण की बात करें हर 6 महीने में 1 बार आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल टूल्स और तकनीकी सहायता की बात करें तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम को आसान बनाने के लिए डिजिटल टूल्स और तकनीकी सहायता दी जाएगी। स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन मिलना स्वाभाविक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी इस योजना में सरकार पेशकश कर रही है। हर कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। काम को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। टैबलेट आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, इंटरनेट कनेक्शन, डेटा पैक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर आशा और आंगनबाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर जो भी कामकाज, जो भी चीज़ों का पोषण का भुगतान करती थी उसका सही तरीके से उस पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाती थी। इसलिए स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया जहां पर आशा और आंगनबाड़ी बहनें वहां पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकती हैं। तो दोस्तों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी दिए जाने की बात कही गई है। कार्यकर्ताओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो हर कोई चाहता है कि अगर मैं ना रहूँ तो मेरा परिवार सकुशल पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इसी चीज़ को लेके पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी दिए जाने की बात कही गई है। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये प्रति माह आशा और आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन मिल सकता है। ग्रेजुएटी की बात करें, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि मिलेगी। मातृत्व लाभ 6 महीने का वेतन सहित छुट्टी यानी ML आपको मिलेगा। चिकित्सा सहायता की बात करें, गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय मदद भी आपको दी जाएगी। कार्य परिस्थितियों में भी सुधार मिलेगा। कार्यकर्ताओं के काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनर्निर्माणीकरण, सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर और सामग्री, यूनिफॉर्म और पहचान पत्र, यात्रा भत्ता। अगर आप दूर दराज के इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, करियर विकास की एक बेहतरीन अवसर है और इसमें आपको प्रमोशन भी मिलेगा, उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। डिप्लोमा अगर है नर्सिंग या सामाजिक कार्य में तो आपको जल्द से प्रमोशन मिलेगा। विशेषज्ञता प्रशिक्षण, लीडरशिप रोल भी आप में डेवलप की जाएगी ताकि आप ज़्यादातर लोगों की मदद कर सकें, अपने नीचे ज़्यादातर लोगों को ट्रेन कर सकें। इसके लिए भी सरकार आपको अलग से भत्ता दिए जाने का प्रावधान कर रही है। इस योजना का प्रभाव न केवल आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर पड़ेगा बल्कि इससे समाज के अन्य वर्गों को भी प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा। जब कार्यकर्ता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों जच्चों की देखभाल में सुधार होगा जो अंततः समाज के विकास में योगदान देगी। तो निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे। सभी आशा और आंगनबाड़ी बहनें खुशी से झूम उठी और इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने का इंतजार करिए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 इस योजना को लागू किया जा सकता है। तो निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब